Good evening. I am Dr. Atul Prasad. I am Director and Head of Department at BL Kapoor Super Specialty Hospital, New Delhi. And today, for the next 10 to 15 minutes, I'll talk about epilepsy. Epilepsy या मिर्गी की शिकायत काफ़ी कॉमन है and in a population of 50 million, in a population of more than 1 billion in India, more than 8 to 10 million people suffer from epilepsy. तो रोक दो, देखो कैसे आ रहा है. Good evening, ladies and gentlemen. I am Dr. Atul Prasad. I am Director and Head of Department at BL Kapoor Super Specialty Hospital. I'm Head of Neurology. And for the next 10 to 15 minutes, I'll try to brief you about epilepsy या मिर्गी ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं आम लैंग्वेज में. एपिलेप्सी और मिर्गी एक कंडीशन होती है जहाँ पे there's uncontrolled or chaotic electrical discharges in the brain. हम लोग का brain has a normal electrical circuits and it works smoothly, but in some patients this electrical circuit gets disorganized. जैसे दो तार छूते हैं and जो short circuit होता है, something similar happens in our brain to cause epilepsy. It's a fairly common neurological disease. हिंदुस्तान में, इंडिया में, with a population of over 1 billion, there are about 5 to 8 million patients suffering from epilepsy. Epilepsy किसी को भी हो सकता है, मेन को, फीमेल को. It can happen in any age. न्यूबॉर्न बच्चों में भी हो सकता है. It can happen in the young, the adult and the elderly. एपिलेप्सी या मिर्गी अलग अलग टाइप की होती हैं. द कॉमनेस्ट होता है जहाँ पे पेशेंट सडनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, कन्वल्जन्स होते हैं. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी ऑल्सो जहाँ पे पेशेंट कैन जस्ट लूज टच विद सराउंडिंग्स. थोड़ा सा लिप्स पैकिंग मूवमेंट होता है, थोड़ा सा हाथ के मूवमेंट्स होते हैं एंड पेशेंट डजंट लूज कॉन्शियसनेस और डज नॉट फॉल डाउन. इसको हम लोग माइनर अटैक्स बोलते हैं, माइनर फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी बोलते हैं. But all forms of epilepsy are dangerous and they should be treated. Epilepsy कोई हेरिडिटरी, कभी कभी हेरिडिटरी भी हो जाती है, but more than 70 to 80% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव होती है या कोई हिस्ट्री नहीं मिल पाती है हम लोग एपिलेप्सी की. एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो टोटली ट्रीटेबल है, जिसको हम लोग दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं एंड मोर देन 70 to 80% पेशेंट्स में हम लोग दवाई बंद कर सकते हैं आफ्टर अबाउट 3 to 5 years ऑफ ट्रीटमेंट. दैट मीन्स एक तरह का क्योर हो सकता है. इसमें मेडिकल थेरेपी भी होती है, इसके लिए ऑपरेशन भी हम लोग ऑफर करते हैं, बट अगेन मेजॉरिटी पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट से ही फ़ायदा होता है. ये एपिलेप्सी और फिट्स जब होते हैं तो पेशेंट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड पेशेंट ही और शी में फॉल डाउन एंड हैव एन अटैक. कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स हम लोग बताते हैं. किसी को अगर फिट हो रहा हो तो नेवर ट्राई टू स्टॉप द सीजर. आपको ये देखना है कि पेशेंट को चोट नहीं लगे. अगर पेशेंट खड़ा हुआ तो उसको लेटा दें, अगर बैठा हुआ तो उसको लेटा दें. उसके आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, टेबल हो, चेयर हो तो उसे दूर कर दें. पेशेंट को अपने साइड पे, एक साइड पे कर दें एंड उसकी जो कपड़े जो है उसको लूज़ कर दें, स्पेशली जो कॉलर है या जो एनीथिंग अराउंड द नेक. जितनी भी फिट्स पड़ते हैं ये सब सेल्फ लिमिटिंग होते हैं एंड धीमे धीमे अपने आप ठीक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू रिस्ट्रेन द अटैक. कई लोग होते हैं जो हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं. डू नॉट ट्राई टू डू दैट. यू मे कॉज मोर हार्म देन गुड. मुंह के बीच में, जब टीथ के बीच में कुछ चम्मच डालना, कुछ जूता सूंघाना, प्याज सूंघाना, ये दीज आर ओल्ड फैशन स्टेटमेंट्स एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट मेक श्योर कि चोट नहीं लगे. एक बार फिर ख़त्म हो जाएगा, देन कंटैक्ट योर डॉक्टर एंड गेट द अप्रोप्रिएट मेडिसिन एडजस्टेड. ये छुआछूत की बीमारी नहीं है. वाइफ से हस्बैंड को नहीं होगी, वाइफ से बच्चों में नहीं होगी, एक आदमी से, एक घर के सदस्य से दूसरे सदस्य में नहीं जाएगी. सो उसके लिए बेफिक्र रहिए. काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस बीमारी के बारे में, काफ़ी गलत सोच है इस बीमारी के बारे में. इट इज़ बिलीव कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड. गॉड किसी को पनिश कर रहे हैं इसलिए ऐसे हो जाता है.
इट इज़ बिलीव कि ऐसे पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी या फिट्स पड़ते हैं उनका दिमाग ख़राब होता है, वो पागल होते हैं. इट इज़ नॉट ट्रू. दे कैन बी टोटली नॉर्मल एंड दे कैन लीड अ टोटली नॉर्मल लाइफ. कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इन लेडीज़ विद एपिलेप्सी. गांव में, रूरल एरिया में बिलीव किया जाता है कि मैरिज इज़ अ क्योर फॉर एपिलेप्सी, which is quite nonsense. It cannot happen like that. Marriage is not a cure for epilepsy. A lady or a man जिसको epilepsy है, they can get married and they can lead a normal life. More than 90% जो ladies होती हैं जो conceive करती हैं, जिनके babies होते हैं, ना mother को कुछ problem होती है ना baby से कुछ problem होती है, they can be totally normal. The only advice is that they should be in touch with a neurologist, with a doctor, जो उनको ठीक से दवाई एडजस्ट करे एंड जो गायनेकोलॉजिस्ट से कोऑर्डिनेट करे कि डिलीवरी टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पेशेंट को या बेबी को. कुछ डूज एंड डोंट्स हैं अबाउट पेशेंट जो एपिलेप्सी के होते हैं. दे शुड इंश्योर कि उनको 6 to 8 hours ऑफ स्लीप रेगुलरली मिले. दे शुड नॉट मिस फूड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे शुड नॉट मिस मेडिसिन्स. सबसे कॉमनेस्ट रीज़न फॉर ब्रेक थ्रू सीजर्स, पेशेंट जो पूरा वेल कंट्रोल्ड है, सडनली दे स्टार्ट थ्रोइंग सीजर्स अगेन, इज़ मिसिंग द मेडिसिन मिस नहीं करें. आपके लेडीज़ हैं उनको पीरियड्स होते हैं, दवाएं मिस नहीं करें. लेडीज़ हैं उनको शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है, डू नॉट मिस मेडिसिन आजकल बहुत सेफ़ हैं, ना बेबी को इफ़ेक्ट करेंगी ना मदर को इफ़ेक्ट करेंगी. जस्ट डू नॉट मिस द मेडिसिन. बाकी ठीक रहने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है एंड विल हेल्प यू. जस्ट डू नॉट स्टॉप द मेडिसिन ऑन योर ओन. जब तक अटैक्स पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ एडवाइस, ड्राइविंग बिल्कुल मना होता है, स्विमिंग बिल्कुल मना होता है. अगर आप गैस पे या किचन में काम करते हैं, थोड़ा सुपरविजन में करें कि मोर देन 99% चांसेस है कि अटैक नहीं पड़ेगा. लेकिन कभी अगर अटैक पड़ेगा तो इट शुड नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग. आपको कोई हार्म नहीं होनी चाहिए. इमेजिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कार, करोल बाग में ड्राइव कर रहे हैं, आपको अटैक पड़ेगा तो आपको एक्सीडेंट का डर है एंड एक्सीडेंट जो होगा वो बहुत आपको एंड आपकी कार को डैमेज करेगा. सो यू शुड टेक केयर फॉर दैट. थैंक यू. एपिलेप्सी के मैनेजमेंट में the mainstay of treatment is anti-epileptic drugs या medicines. बहुत कम पेशेंट्स में, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% पेशेंट में हम लोग ऑपरेशन भी ऑफर करते हैं अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है. बट मोस्ट ऑफ देम मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है. बहुत सी मेडिसिन हैं मार्केट में, कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं. जो नई मेडिसिन हैं दे आर वेरी इफेक्टिव विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड दे वेरी ईजिली अवेलेबल. आजकल मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो यूरोप में, यूएस में लॉन्च की गई हैं, इंडिया में भी अवेलेबल हो गई हैं एंड दे क्वाइट अफोर्डेबल. आफ्टर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी अफोर्डेबल हो गई हैं ये मेडिसिन भी. कौन सी दवाई किसको सूट करती है, कौन सी दवाई चूज़ करते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, मेल है या फीमेल है, और कोई कंडीशन है जैसे हार्ट प्रॉब्लम है एल्डरली में, पेशेंट का और कोई दवाई ले रहा है. डिपेंडिंग ऑन दैट द न्यूरोलॉजिस्ट विल डिसाइड कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है एंड आपको दी जाएगी. जो भी दवाई डॉक्टर डिसाइड करता है, स्टार्टेड इन अ स्मॉल डोज एंड ग्रेजुअली एडजस्टेड. एंड जब तक एक बार दवाई खून में फैल जाती है उसके बाद अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं. A special word about children with epilepsy. जैसे मैंने कहा कि anybody can get epilepsy, children हो, adolescent हो, school going हो, college हो, they can develop epilepsy. उनका ट्रीटमेंट कुछ खास डिफरेंट नहीं होता, दवाई की ज़रूरत पड़ती है. थोड़ा सा हम लोग वार्निंग देते हैं. अगर स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो द टीचर और द प्रिंसिपल शुड बी अवेयर. उसको ही और शी शुड बी अवेयर कि उसके क्लास में, उसके स्कूल में एक ऐसा बच्चा है जिसको एपिलेप्सी है. उस टीचर के पास द न्यूरोलॉजिस्ट का फ़ोन नंबर होना चाहिए, कंटैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए. कभी अगर फिट पड़ता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि चाइल्ड को कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, कुछ हार्म नहीं हो एंड अटैक अगर कंट्रोल हो जाता है तो डॉक्टर से कंटैक्ट कर लिया जाए.
ऐसे बच्चे अदरवाइज टोटली नॉर्मल हैं, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है, दे कैन टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स विद लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशन कि स्विमिंग वगैरह नहीं करें, अदरवाइज नॉर्मल जो एथलेटिक एक्टिविटी होती है उसमें मना नहीं होता है। स्कॉलरली परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड सम ऑफ दिस चिल्ड्रन डू वेरी वेल इन लाइफ। सम ऑफ द फेमस नेम्स जिनको एपिलेप्सी थी इज जॉन्टी रोड्स, द फेमस साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, Alexander the Great, Julius Caesar himself who had epilepsy and rose to unprecedented height. I repeat, epilepsy does not mean कि brain damage हो गया है child का या बच्चे का, and they should be treated as totally normal. They should be treated as totally normal पढ़ाई में and physical activity में। सिर्फ ये इंश्योर करना पड़ता है कि दवाई मिस नहीं हो। जैसे बच्चा बड़ा होता है, टीनेजर बनता है या कॉलेज जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है रात में पढ़ाई करने की, टेंडेंसी होती है पार्टी में जाने की, एंड देयर शुड बी लिटिल बिट कॉशन कि अगर पार्टी में जाना है जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट लीव स्लीप, आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट लूज स्लीप, एंड एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप आपके लिए मस्ट है। रात में आपको जागना है, दिन में पढ़ो, रात में आपको पार्टी करना है, दिन में सोइए आप। It should not be कि दिन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, रात में ही पढ़ाई कर रहे हैं। It should not be that the whole day you work, you attend college and night में आप पार्टी कर रहे हैं। That is not acceptable. Alcohol as far as possible should be avoided. काफ़ी दवाइयाँ हमारी जो alcohol से cross react करती हैं and if possible avoid alcohol. एक मिसकंसेप्शन और भी है कि जबकि अल्कोहल लेते हैं पेशेंट्स तो दवाई नहीं लेते हैं। दे फील कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि दोनों कंबाइन मत करो तो दे मिस द मेडिसिन एंड टेक अल्कोहल। दैट इज़ ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दवाई लो एंड अल्कोहल मिस मत करो, एंड नॉट दवाई लो एंड अल्कोहल मिस करो एंड नॉट वाइस वर्सा। थैंक यू। As a final parting word, epilepsy या मिर्गी totally treatable है। Again I repeat, more than 70 to 80% पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है, सिक्योर बोलते हैं हम लोग। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, नॉर्मली शादी कर सकते हैं, नॉर्मली बच्चे पैदा कर सकते हैं। इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर क्रॉनिक डिजीज, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाए या ब्लड प्रेशर हो जाए, जहाँ पे दवाई चलती है पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि दवाई मिस नहीं कीजिए एंड लीव योर ओन लाइफ द वे यू वांट टू। यू शुड बी टोटली ऑलराइट। थैंक यू। गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर अतुल प्रसाद। I am Director and Head of Department at B.L. Kapoor Super Specialty Hospital, New Delhi. And today, for the next 10 to 15 minutes, I'll talk about epilepsy. Epilepsy या मिर्गी की शिकायत काफ़ी कॉमन है, and in a population of 50 million, in a population of more than 1 billion in India, more than 8 to 10 million people suffer from epilepsy. तो रोक दो, देखो कैसे आ रहा है। Good evening, ladies and gentlemen. I am Dr. Atul Prasad. I am Director and Head of Department at B.L. Kapoor Super Specialty Hospital. I am Head of Neurology. And for the next 10 to 15 minutes, I'll try to brief you about epilepsy या मिर्गी, ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं आम लैंग्वेज में। एपिलेप्सी और मिर्गी एक कंडीशन होती है जहाँ पे there's uncontrolled or chaotic electrical discharges in the brain. हम लोग का brain has a normal electrical circuits and it works smoothly, but in some patients this electrical circuit gets disorganized. जैसे दो तार छूते हैं and जो short circuit होता है, something similar happens in our brain to cause epilepsy. It's a fairly common neurological disease. हिंदुस्तान में, इंडिया में, with a population of over 1 billion, there are about 5 to 8 million patients suffering from epilepsy. Epilepsy किसी को भी हो सकता है, मेन को, फीमेल को, can happen in any age, न्यूबॉर्न बच्चों में भी हो सकता है, it can happen in the young, the adult and the elderly. Epilepsy या मिर्गी अलग अलग टाइप की होती हैं। द कॉमनेस्ट होता है जहाँ पे पेशेंट सडनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है,
ज़मीन पे गिर जाता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, कन्वल्जन्स होते हैं। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी ऑल्सो जहाँ पे पेशेंट कैन जस्ट लूज टच विद सराउंडिंग्स, थोड़ा सा लिप्स बैकिंग मूवमेंट होता है, थोड़ा सा हाथ के मूवमेंट्स होते हैं, एंड पेशेंट डजंट लूज कॉन्शियसनेस और डज नॉट फॉल डाउन। इसको हम लोग माइनर अटैक्स बोलते हैं, माइनर फॉर्म्स ऑफ एपिलेप्सी बोलते हैं। बट ऑल फॉर्म्स ऑफ एपिलेप्सी आर डेंजरस एंड दे शुड बी ट्रीटेड। एपिलेप्सी कोई हेरिडिटरी, कभी कभी हेरिडिटरी भी हो जाती है, बट मोर देन 70 to 80% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव होती है या कोई हिस्ट्री नहीं हो मिल पाती है हम लोग एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो टोटली ट्रीटेबल है, जिसको हम लोग दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड मोर देन 70 to 80% पेशेंट्स में हम लोग दवाई बंद कर सकते हैं आफ्टर अबाउट 3 to 5 years ऑफ ट्रीटमेंट। दैट मीन्स एक तरह का क्योर हो सकता है। इसमें मेडिकल थेरेपी भी होती है, इसके लिए ऑपरेशन भी हम लोग ऑफर करते हैं, बट अगेन मेजॉरिटी पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट से ही फ़ायदा होता है। ये एपिलेप्सी और फिट्स जब होते हैं तो पेशेंट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंड पेशेंट ही और शी में फॉल डाउन एंड हैव एन अटैक। कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स हम लोग बताते हैं। किसी को अगर फिट हो रहा हो तो नेवर ट्राई टू स्टॉप द सीजर। आपको ये देखना है कि पेशेंट को चोट नहीं लगे। अगर पेशेंट खड़ा हुआ तो उसको लेटा दें, अगर बैठा हुआ तो उसको लेटा दें, उसके आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, टेबल हो, चेयर हो तो उसे दूर कर दें। पेशेंट को अपने साइड पे, एक साइड पे कर दें, एंड उसकी जो कपड़े जो है उसको लूज़ कर दें, स्पेशली जो कॉलर है या जो एनीथिंग अराउंड द नेक। जितनी भी फिट्स पड़ते हैं ये सब सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, एंड धीमे धीमे अपने आप ठीक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू रिस्ट्रेन द अटैक। कई लोग होते हैं जो हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। डू नॉट ट्राई टू डू दैट, यू मे कॉज मोर हार्म देन गुड। मुंह के बीच में जब टीथ के बीच में कुछ चम्मच डालना, कुछ जूता सूंघाना, प्याज सूंघाना, ये दीज आर ओल्ड फैशन स्टेटमेंट्स एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट मेक श्योर कोई चोट नहीं लगे। एक बार फिट खत्म हो जाएगा, देन कंटैक्ट योर डॉक्टर एंड गेट द अप्रोप्रिएट मेडिसिन एडजस्टेड। ये कुछ छुआछूत की बीमारी नहीं है। वाइफ से हस्बैंड को नहीं होगी, वाइफ से बच्चों में नहीं होगी, एक आदमी से, एक घर के सदस्य से दूसरे सदस्य में नहीं जाएगी। सो उसके लिए बेफिक्र रहिए। काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस बीमारी के बारे में, काफ़ी गलत सोच है इस बीमारी के बारे में। इट इज़ बिलीव कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, गॉड किसी को पनिश कर रहे हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। इट इज़ बिलीव कि ऐसे पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी या फिट्स पड़ते हैं उनका दिमाग ख़राब होता है, वो पागल होते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। They can be totally normal and they can lead a totally normal life. कुछ misconceptions हैं in ladies with epilepsy. गांव में, रूरल एरिया में बिलीव किया जाता है कि marriage is a cure for epilepsy, which is quite nonsense. It cannot happen like that. Marriage is not a cure for epilepsy. A lady or a man जिसको epilepsy है, they can get married and they can lead a normal life. मोर देन 90% जो लेडीज़ होती हैं जो कंसीव करती हैं, जिनके बेबीज़ होते हैं, ना मदर को कुछ प्रॉब्लम होती है ना बेबी से कुछ प्रॉब्लम होती है। दे कैन बी टोटली नॉर्मल। द ओनली एडवाइस इज दैट दे शुड बी इन टच विद द न्यूरोलॉजिस्ट, विद द डॉक्टर, जो उनको ठीक से दवाई एडजस्ट करे, एंड जो गायनेकोलॉजिस्ट से कोऑर्डिनेट करे कि डिलीवरी टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पेशेंट को या बेबी को। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं अबाउट पेशेंट जो एपिलेप्सी के होते हैं। दे शुड इंश्योर कि उनको 6 to 8 hours ऑफ स्लीप रेगुलरली मिले। दे शुड नॉट मिस फूड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे शुड नॉट मिस मेडिसिन्स। सबसे कॉमनेस्ट रीज़न फॉर ब्रेक थ्रू सीजर्स, पेशेंट जो पूरा वेल कंट्रोल्ड है, सडनली दे स्टार्ट थ्रोइंग सीजर्स अगेन, इज मिसिंग द मेडिसिन्स। मेडिसिन मिस नहीं करें। आपके लेडीज़ हैं उनको पीरियड्स होते हैं, दवाएं मिस नहीं करें। लेडीज़ हैं उनको शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है, डू नॉट मिस मेडिसिन आजकल बहुत सेफ़ हैं, ना बेबी को इफ़ेक्ट करेंगी ना मदर को इफ़ेक्ट करेंगी। जस्ट डू नॉट मिस द मेडिसिन। बाकी ठीक रहने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है, एंड we'll help you. Just do not stop the medicines on your own.
जब तक अटैक्स पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ एडवाइस, ड्राइविंग बिल्कुल मना होता है, स्विमिंग बिल्कुल मना होता है। अगर आप गैस पे या किचन में काम करते हैं, थोड़ा सुपरविजन में करें कि मोर देन 99% चांसेस है कि अटैक नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी अगर अटैक पड़ेगा तो इट शुड नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग, आपको कोई हार्म नहीं होनी चाहिए। इमेजिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कार, करोल बाग में ड्राइव कर रहे हैं, आपको अटैक पड़ेगा तो आपको एक्सीडेंट का डर है, एंड एक्सीडेंट जो होगा वो बहुत आपको एंड आपकी कार को डैमेज करेगा। सो यू शुड टेक केयर फॉर दैट। थैंक यू। एपिलेप्सी के मैनेजमेंट में the mainstay of treatment is anti-epileptic drugs या medicines। बहुत कम पेशेंट्स में, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% पेशेंट में हम लोग ऑपरेशन भी ऑफर करते हैं अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ देम मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है। बहुत सी मेडिसिन हैं मार्केट में, कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं। जो नई मेडिसिन हैं दे आर वेरी इफेक्टिव विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड दे वेरी इजीली अवेलेबल। आजकल मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो यूरोप में, यूएस में लॉन्च की गई हैं, इंडिया में भी अब अवेलेबल हो गई हैं, एंड दे क्वाइट अफोर्डेबल आफ्टर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। काफ़ी अफोर्डेबल हो गई हैं ये मेडिसिन भी। कौन सी दवाई किसको सूट करती है, कौन सी दवाई चूज़ करते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, मेल है या फीमेल है, और कोई कंडीशन है जैसे हार्ट प्रॉब्लम है एल्डरली में, पेशेंट का और कोई दवाई ले रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट द न्यूरोलॉजिस्ट विल डिसाइड कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है एंड आपको दी जाएगी। जो भी दवाई डॉक्टर डिसाइड करता है, स्टार्टेड इन अ स्मॉल डोज एंड ग्रेजुअली एडजस्टेड, एंड जब तक दवाई खून में एक बार दवाई खून में फैल जाती है उसके बाद अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। A special word about children with epilepsy। जैसे मैंने कहा कि anybody can get epilepsy, children हो, adolescent हो, school going हो, college हो, they can develop epilepsy। उनका ट्रीटमेंट कुछ खास डिफरेंट नहीं होता, दवाई की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा हम लोग वार्निंग देते हैं, अगर स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो द टीचर और द प्रिंसिपल शुड बी अवेयर, उसको ही और शी शुड बी अवेयर कि उसके क्लास में, उसके स्कूल में एक ऐसा बच्चा है जिसको एपिलेप्सी है। उस टीचर के पास द न्यूरोलॉजिस्ट का फ़ोन नंबर होना चाहिए, कंटैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। कभी अगर फिट पड़ता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि चाइल्ड को कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, कुछ हार्म नहीं हो, एंड अटैक अगर कंट्रोल हो जाता है तो डॉक्टर से कंटैक्ट कर लिया जाए। ऐसे बच्चे अदरवाइज टोटली नॉर्मल हैं, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है, दे कैन टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स विद लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशन कि स्विमिंग वगैरह नहीं करें। अदरवाइज नॉर्मल जो एथलेटिक एक्टिविटी होती है उसमें मना नहीं होता है। स्कॉलरली परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड सम ऑफ दिस चिल्ड्रन डू वेरी वेल इन लाइफ। सम ऑफ द फेमस नेम्स जिनको एपिलेप्सी थी इज जॉन्टी रोड्स, द फेमस साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, Julius Caesar himself who had epilepsy and rose to unprecedented height। I repeat, epilepsy does not mean कि brain damage हो गया है child का या बच्चे का, and they should be treated as totally normal। They should be treated as totally normal पढ़ाई में and physical activity में। सिर्फ ये इंश्योर करना पड़ता है कि दवाई मिस नहीं हो। जैसे बच्चा बड़ा होता है, टीनेजर बनता है या कॉलेज जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है रात में पढ़ाई करने की, टेंडेंसी होती है पार्टी में जाने की, एंड देयर शुड बी लिटिल बिट कॉशन कि अगर पार्टी में जाना है जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट लीव स्लीप। आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट लूज स्लीप, एंड एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप आपके लिए मस्ट है। रात में आपको जागना है, दिन में पढ़ो, रात में आपको पार्टी करना है, दिन में सोइए आप। इट शुड नॉट बी कि दिन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, रात में ही पढ़ाई कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी दैट होल डे यू वर्क, you attend college and नाइट में आप पार्टी कर रहे हैं। that is not acceptable। alcohol as far as possible should be avoided। काफ़ी दवाइयाँ हमारी जो अल्कोहल से क्रॉस रिएक्ट करती हैं and if possible avoid alcohol। एक मिसकंसेप्शन और भी है कि जबकि अल्कोहल लेते हैं पेशेंट्स तो दवाई नहीं लेते हैं। दे फील कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि दोनों कंबाइन मत करो तो दे मिस द मेडिसिन एंड टेक अल्कोहल। दैट इज़ ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दवाई लो, अल्कोहल मिस मत करो, एंड नॉट
दवाई लो एंड अल्कोहल मिस करो एंड नॉट वाइस वर्सा. थैंक यू. As a final parting word, epilepsy या मिर्गी totally treatable है. Again I repeat, more than 70 to 80% पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है. सिक्योर बोलते हैं हम लोग. आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, नॉर्मली शादी कर सकते हैं, नॉर्मली बच्चे पैदा कर सकते हैं. इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर क्रॉनिक डिजीज, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाए या ब्लड प्रेशर हो जाए, जहाँ पे दवाई चलती है पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है. आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि दवाई मिस नहीं कीजिए एंड लीव योर ओन लाइफ द वे यू वांट टू. यू शुड बी टोटली ऑल राइट. थैंक यू.